ऑलराइट, तो मैं कह रहा था, देखो हमारा जो कहीं ना कहीं अभी हमने जो देखा वो था कि किस तरीके से हम लोग जो रिपोर्ट वगैरह है ना वो बनाते हैं। तो रिपोर्ट वाले सेक्शन में हमने रिपोर्ट बनाना सीखा, किस तरीके से एक ओवरव्यू रिपोर्ट बनता है, अगर मुझे किसी चीज़ को पर्टिकुलर ट्रैक करना है तो हम कैसे करते हैं, ये चीज़ें हमने देखी। राइट, यहाँ पे आप पूरा ये बना सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने एनालिटिक्स के जो डैशबोर्ड है उसको डिज़ाइन कर सकते हो, उसको रख सकते हो। तो ये चीज़ें आना चाहिए, आएगा तो आप इसको अच्छे से इसको यूज़ कर पाओगे। राइट, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ें बताने की कोशिश करी। दूसरा हमारा आता है एक्सप्लोरेशन पार्ट। ठीक है, एक्सप्लोरेशन पार्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट आप कह सकते हैं इसके अंदर, जो हम जिसको यूज़ करते हैं। आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, इसको देखने की कोशिश करेंगे और इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो चलते क्लिक करते हैं एक्सप्लोर वाले पॉइंट को। अब एक्सप्लोर वाले का मतलब क्या होता है? एक्सप्लोर का मतलब ये होता है कि भाई जो डेटा हमारे वेबसाइट पे आ रहा है हम उसको एक्सप्लोर करें, हम उसको समझें, उसको खोजें, उसको निकालें, उसकी यूटिलाइजेशन करें, उसका कहने का ऑप्टिमाइजेशन करें, या कुछ कहते हैं ना कि भाई कुछ दिक्कत आ रही है वेबसाइट पे, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लोग इस पेज पे जा रहे हैं, यहाँ पे जाके लोग गायब हो जा रहे हैं, उन हर एक चीज़ को जब मुझे चेक करना होता है तो मैं कहीं ना कहीं एक्सप्लोरेशन पार्ट में आता हूँ। और यहाँ पे एक्सप्लोरेशन पार्ट में आपको ना अलग अलग तरीके से डेटा देखने का मौका मिलता है। और जो सबसे सॉरी, जो सबसे आपका मेन पार्ट होता है ना वो होता है पाथ एक्सप्लोरेशन। इसको करेंगे, लेकिन इसको करने से पहले हम देखेंगे फनल एक्सप्लोरेशन, फ्री फॉर्म, और उसके बाद हम पाथ एक्सप्लोरेशन में जाएंगे। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे कि एक ये सेगमेंट ओवरलैप, ठीक है, ये आपका यूज़र एक्सप्लोरर, ठीक है, ये आपका कोहर्ट एक्सप्लोरेशन, ठीक है, ऐसे करके यूज़र लाइफ टाइम। तो ऐसे अलग अलग आपको रिपोर्ट बनाने का मौका मिलता है। बट हम लोग जो एक तरीके से डेटा को एनालाइज करेंगे, रिपोर्ट बना के जो चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे, वो हमारा ये 3 मेन है, इन्हीं को लेके करेंगे। बाकी जो है ना बहुत कम यूज़ होते हैं, अलग अलग टाइम पे यूज़ होते हैं, कभी यूज़ होते हैं कभी नहीं होते हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट जो मेन पार्ट है ना उनको हम आज जो यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला हम देखने वाले हैं फनल एक्सप्लोरेशन। इस पर क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि मैं ब्लैंक के साथ ही जाऊँगा। यहाँ पे आप देखोगे इस पर क्लिक करूँगा तो ये बना बनाया रिपोर्ट दे देगा मुझे, और मुझे क्या करना है, मुझे तो एक नया रिपोर्ट बनाना है, मैं अपने हिसाब से बनाना चाहता हूँ और यहाँ पे डेटा को एनालाइज करना चाहता हूँ। आज जो मैं डेटा एनालाइज करने वाला हूँ, सबसे पहला जो एनालाइज करने वाला हूँ वो ये है कि सपोज करो कि मेरा ई कॉमर्स वेबसाइट, जैसे मैं बोल ही रहा था आपको कि मेरा ई कॉमर्स वेबसाइट है, मेरे वेबसाइट में कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, कितने उसके आगे बढ़ रहे हैं, कितने स्टेप ले रहे हैं ताकि वो प्रोडक्ट एट द एंड परचेज हो। या मुझे देखना कि भाई कहाँ तक लोग जाने के बाद चीज़ें आगे कर नहीं रहे हैं, एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, मतलब वो ऐड टू कार्ट करके वापस चले गए, खरीदे नहीं, कितने लोग हैं इतने। अगर मुझे वो नंबर जानना हो तो वो मैं कैसे जानूंगा, उस चीज़ को हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से वही हुआ, खोज हुआ, एक्सप्लोर करना हुआ। तो यहाँ चलते हैं, ब्लैंक पे क्लिक करते हैं। ब्लैंक पे क्लिक करने के बाद आपको इसका एक जो है डैशबोर्ड निकल के आएगा। ये मेरा डैशबोर्ड आ गया। अब यहाँ पे देखो लगे सेगमेंट, डायमेंशन, मैट्रिक्स करके है। ज़्यादातर जो अभी हम देख रहे थे वो क्या देख रहे थे, डायमेंशन एंड मैट्रिक्स, डायमेंशन एंड मैट्रिक्स का इस्तेमाल हम कर रहे थे। दूसरा ये वो सेटिंग्स है जहाँ पे आपको किस तरीके का विजुअलाइजेशन चाहिए, वो विजुअलाइजेशन यहाँ पे दिखता है। और यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे जो देखने को मिलेंगी वो यहीं से आप इसको सेटल डाउन करके देखोगे। यहाँ पे इसका नाम दे रखा है अपना एक्सप्लोरेशन जो पार्ट है, जो आप एक रिपोर्ट यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हो, उसका भी एक कोई नाम रख दो ताकि अब इन फ्यूचर चेक कर पाओ। तो मैं देखना चाहता हूँ परचेज जर्नी। ठीक है, परचेज जर्नी मैं देखना चाहता हूँ, परचेज जर्नी देखना चाहता हूँ। और इस जर्नी को मैं एक नाम दे देता हूँ WB, ताकि हमें याद रहे। ठीक है, तो मैं इस नाम से एक जो है देखना चाहता हूँ। मैं डायमेंशन के ऐड करूँगा। अब डायमेंशन में मैं क्या ऐड करूँगा, मैं ऐड करूँगा इवेंट्स। भाई मैंने बहुत सारे इवेंट बनाए थे, अब क्या है मैं इवेंट के बेसिस में तो देखना चाहता हूँ। या तो अब यहाँ से सर्च करो, यहाँ देखो नीचे भी आ रहा है, तो मैं सर्च ही करता हूँ इवेंट। यहाँ देखो इवेंट आ गया, यहाँ पे इवेंट नेम के नाम से आ रहा है, यहाँ पे इवेंट नेम, इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ करते हैं कन्फर्म। तो ये यहाँ पे देखो ऐड हो गया, डायमेंशन में इवेंट नेम, मैट्रिक्स में। अब देखो इवेंट मतलब इवेंट है, कौन कौन से इवेंट में लोग आए, वो सारे इवेंट हो गए। और मैट्रिक्स में हम करेंगे यूज़र, भाई लोग आए होंगे तभी ना हमें पता लगेगा डायमेंशन में कितने, मतलब कौन से इवेंट हुए और कितने लोग आए। तो मैं एक बार यूज़र करके देख लेता हूँ। यहाँ पे यूज़र में हमें टोटल यूज़र मिलेगा, टोटल यूज़र, ये तो परचेज, ये टोटल यूज़र, हमने ये ले लिया टोटल यूज़र्स। तो करते हैं कन्फर्म। तो हमारा इवेंट कौन कौन से होंगे, टोटल यूज़र क्या है, हम ये ले रहे हैं। अब यहाँ पे अलग अलग फॉर्म का आ रहा है, टेक्निक कौन सा इस्तेमाल कर, अभी हम जो करने वाले थे वो करने वाले थे फनल एक्सप्लोरेशन। राइट, तो हम इस पर क्लिक करते हैं।
अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ये थोड़ा बदल गया। अब यहाँ पे फनल एक्सप्लोरेशन में हमें देखो ये स्टेप लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे स्टेप्स। अब ये कह रहा है कि भाई आप अपने स्टेप्स ऐड ऑन करो। आप कैसे देखना चाहते हो, फनल कैसे देखना चाहते हो? फनल का मतलब क्या है? एक गुफा है और उसके अलग अलग स्टेप्स हैं, इसके बाद ये, इसके बाद ये, उसके बाद वो। तो वो स्टेप्स पूछ रहा है मेरे से कि भाई वो स्टेप तो बताओ कि किस तरीके से आप चेक करना चाहते हो। मैं जो चेक करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मेरा पहला स्टेप मांग रहा है। मैं देखना चाहता हूँ पेज व्यू। भाई सबसे पहले क्या देखूंगा? पेज व्यू। कि भाई सबसे पहले लोग पेज ही व्यू करते हैं, राइट? तो कितने पेज मेरे व्यू है टोटल, वो देखूंगा। तो यहाँ पेज व्यू का मैंने स्टेप नेम लिख दिया और कंडीशन में यहाँ इवेंट के अंदर पेज व्यू सेलेक्ट करूँगा मैं। यहाँ पेज व्यू, ये वो सारे इवेंट हैं जो मैंने बनाए हैं, ठीक है। देखो, मेरा पेज व्यू जो बनाए थे वही इवेंट यहाँ पे आते हैं। पहला हो गया। दूसरा ऐड सेकंड स्टेप। भाई पेज व्यू के बाद क्या होता है? पेज व्यू के बाद मैं चाहूँगा कि भाई कितने लोगों ने इसके बाद प्रोडक्ट व्यू किया। प्रोडक्ट व्यू कितने लोगों ने किया? तो प्रोडक्ट व्यू हमने किया, कंडीशन डालते हैं, देखते हैं यहाँ प्रोडक्ट व्यू के नाम से कोई इवेंट हमने बनाया कि नहीं। अगर किया है तो हमारे लिए वो इजी रहेगा। और यहाँ पे आइटम व्यू के नाम से हो सकता है, हमें मिले व्यू आइटम, ये रहा व्यू आइटम लिस्ट के नाम से है। तो क्या और भी है कुछ? तो हम यहाँ पे यही ले लेते हैं, व्यू आइटम लिस्ट। तो यहाँ व्यू आइटम लिस्ट, ठीक है, हमने कर दिया। थर्ड स्टेप में हम करते हैं कि भाई आइटम को भी कितने लोगों ने व्यू किया। आइटम व्यू करने के बाद ऐड टू कार्ट कितने लोगों ने किया, ये देखते हैं। ऐड टू कार्ट, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ ऐड टू कार्ट को फिर से इवेंट में जाएंगे, एंड इन द इवेंट आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड दिस इवेंट ऐड टू कार्ट। तो ये करते हैं सेलेक्ट, यहाँ आ गया। अब इसके बाद ऐड टू कार्ट भी हो गया। अब ऐड टू कार्ट होने के बाद उसके बाद आगे और भी तो आगे बढ़ेंगे। भाई कितने लोगों ने पेमेंट इन्फो जो है वो फिल किया। तो यहाँ पे हम डालते हैं पेमेंट इन्फो, ठीक है, यहाँ डाल दिया, स्पेलिंग में मत जाना। तो यहाँ पेमेंट इन्फो, इवेंट्स के अंदर जाएंगे और यहाँ से पेमेंट इन्फो देखेंगे, रहा ऐड पेमेंट इन्फो, ठीक है। यहाँ पे ऐड शिपिंग इन्फो भी है, पेमेंट इन्फो, शिपिंग इन्फो। तो पेमेंट इन्फो में हम डाला है, तो पेमेंट इन्फो। हालांकि चलो एक काम करते हैं, पेमेंट इन्फो की जगह ना हम इसको शिपिंग इन्फो ही कर देते हैं, थोड़ा डेटा ज़्यादा मिलेगा। शिपिंग इन्फो कौन सा होता है? जहाँ पे नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस वेड्रेस सारी चीज़ें फिल करते हैं, वो होता है हमारा शिपिंग इन्फो। तो यहाँ शिपिंग इन्फो करते हैं, ठीक है। और इसके बाद सीधा परचेज वाला स्टेप डाल देते हैं, परचेज वाला। तो यहाँ डालते हैं हम परचेजेस, ठीक है। तो परचेजेस कर दिया। कंडीशन में हम यहाँ पे अगेन इवेंट नेम हमारा परचेज ही होगा। सो लेट्स फाइंड आवर परचेज, कहाँ गया? ये रहा परचेज, लाइक दिस, ये हो गया। अब करते हैं इसको अप्लाई। तो जैसे मैं इसको अप्लाई पे क्लिक करूंगा, मेरा जो चार्ट है वो बन जाएगा। आप देख रहे हो इन सारे बेसिस के हिसाब से इसने ये बना दिया मेरा यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो मेरा बन गया इस तरीके से। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है? पेज व्यू। ठीक है, यहाँ सबसे पहले क्या है? मेरा पेज व्यू है। तो आपने देखा मेरा पेज व्यू कितना गया है, एक सेकेंड, अब तो बचता रहेगा। ठीक है, तो हमारा आप देख रहे हो ये रहा हमारा पेज व्यू कितना हुआ है, हमारे प्रोडक्ट व्यू कितने हुए हैं, हमारे ऐड टू कार्ट कितने हुए, हमारे शिपिंग, हमारे परचेज, ये सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और इसी तरीके से आपको पूरा एक रिपोर्ट यहाँ से बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को ना देख सकते हो, इस तरीके से आप चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे समझ सकते हो कि किस तरीके से हम एक जो रिपोर्ट है वो बनाते हैं फनल के अंदर। ये हमारा फनल रिपोर्ट हो जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। इस तरीके से हम चेक करते हैं, क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कहीं ना कहीं रिपोर्ट है। हम इसी रिपोर्ट को बनाते हैं अपने लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपने क्लाइंट के अंडरस्टैंडिंग के लिए, टीम मीटिंग के लिए, समझने के लिए कि कहाँ हम लैग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी होती है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो है ये रिपोर्ट है ना, फनल जो हमारा एक तरीके से आप फनल रिपोर्ट है, वो हम बनाते हैं, वो हम समझते हैं, वो हम देखते हैं। तो ये पूरा रिपोर्ट है इस तरीके से। देखो यहाँ पे हमारा सारा वही चीज़ आएगा यहाँ पे जो हमने कहीं ना कहीं बनाई है, ठीक है। यहाँ पे देखो पेज व्यू, हमारे टोटल पेज व्यू कितने हुए थे? पेज व्यू यहाँ पे आप देख रहे हो टोटल 10 पेज व्यू दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। प्रोडक्ट कितने हुए हैं? प्रोडक्ट व्यू एक ही हुआ है। ऐड टू कार्ट कितने हुए? एक ही हुए हैं।
शिपिंग इन्फो कितना, एक ही हुआ है। परचेज कितना हुआ, एक ही हुआ है। तो ये एक ही दिखा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो आपका पेज व्यू था ना वो 10 हुए, लेकिन लोग कितने हैं जिन्होंने आपके प्रोडक्ट को व्यू किया है, वो एक ही प्रोडक्ट व्यू हुआ है। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट व्यू हुआ है। ऐड टू कार्ट कितने हुए, एक ही ऐड टू कार्ट हुआ है, ये दिखा रहा है आपको। ठीक है, शिपिंग, जो आपका शिपिंग कहीं ना कहीं जो डिटेल फिल हुई है वो कितनी हुई हैं, एक ही हुई है। ठीक है, परचेस कितने हुए, एक ही हुए। तो इस तरीके से वो पूरा रिपोर्ट दिखा रहा है आपका। ये इस तरीके से आप ग्राफ भी देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ से ये पता कर सकते हो कि भाई जो लोग थे वो क्या हुए, भाई पेज व्यू भी सबसे ज़्यादा करे हैं लोगों ने, उसके बाद तो वो आगे बढ़े ही नहीं, 9 लोग यहीं से गायब हो गए। तो ये चीज़ें हमें बहुत समझना ज़रूरी है कि भाई लोग यहीं से आके यहीं से वापस चले गए, इसके आगे वो आए नहीं। तो इसका मतलब यही है कि हमें यहीं पे कहीं ना कहीं चीज़ों को करना पड़ेगा।